ओवरथिंकिंग क्या होती है? शायद आपने इस तरीके से पहले कभी नहीं सुना होगा। ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम किसी बात के बारे में सब कुछ जानते नहीं हैं। तो जितना हम जानते हैं उसी एरिया के अराउंड हम सोचते रहते हैं, ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा? फलाना-ढिमक। और उसी लूप में हम चलते रहते हैं, यही ओवरथिंकिंग है। और जब किसी को अपना पूरा सिस्टम पता होता है, तो उसे पता होता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा, तो वो ओवरथिंक नहीं करता है। तो ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए इतनी ओवरथिंकिंग करनी पड़ेगी कि आपको ये समझ में आ जाए कि मेरी थिंकिंग ओवरथिंकिंग से कुछ काम बन नहीं रहा है। और इसको अध्यात्म से अगर हम जोड़ें, तो जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा कि किसी भी चीज़ के इनफाइनाइट पहलू होते हैं और जैसे हम ही हैं तो हमारा एग्जिस्टेंस अकेला नहीं है, हमारी हर चीज़ से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, तो हम कैसे सारे एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें देखना बंद कर देना चाहिए। थिंकिंग सही है, ओवर थिंकिंग गलत है। थिंकिंग का मतलब ये होता है कि अभी हमारे पास जितनी रिसोर्सेज हैं, हम जिस मौके पर हैं, इस पल पर हम अपना बेस्ट क्या दे सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट में कोई बॉल आ रही हो, तो उतना ही समय होता है आपको अपना बेस्ट शॉट देने के लिए। और इसके लिए पहले से ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो आप अपनी चीज़ में स्किल्ड होने चाहिए और उस समय क्या आपके सामने स्थिति आ रही है, उसको टैकल करना आना चाहिए। तो उसके लिए चाहिए होती है थिंकिंग, नॉट ओवरथिंकिंग। और जब आप ये समझ जाएँ कि जो ये मेरा पूरा जीवन है, इसमें इतने सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको क्या मैं अकेले समझ सकता हूँ, सँभाल सकता हूँ, रोक सकता हूँ, चला सकता हूँ। जब बिल्कुल हार जाएँ आप ओवरथिंक करते-करते, तब आप समझ जाएँगे और अपने आप को ढीला छोड़ देंगे। उस दिन आपको ओवरथिंकिंग से छुटकारा मिल जाएगा। मैं फाइनल छुटकारे की बात कर रही हूँ। बाकी छोटी-सी एक टिप है जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ कि जिस विषय में भी मैं ओवरथिंक कर रही होती हूँ, तो मैं जाके उसके एक्सपर्ट से बात कर लेती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है और आपके कुछ हुआ है, आप अपना गूगल कर रहे हो, लेकिन डॉक्टर के पास जाओगे तो उसने हज़ारों लाखों पेशेंट्स डील करे हैं, तो वो बेहतर समझ पाएगा। तो आपकी ओवरथिंक का सॉल्यूशन उसी समय मिल जाता है। तो गो टू द एक्सपर्ट्स फॉर द टाइम बीइंग। जय सिया राम। और जैसा कि मैं हर बार कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ, तो इस बार भी भूल गई कि ओवरथिंकिंग तब भी होती है जब आप सिर्फ सोच रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप एक्सपर्ट के पास गए। एक्सपर्ट यानी कि सत्संग भी हो सकता है, गुरु भी हो सकते हैं। उनके पास आप गए, उन्होंने आपको रास्ता सुझा दिया। और सांसारिक भी जो है, डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, उनके पास आप गए, शेफ है, उन्होंने आपको रास्ता सुझा दिया क्योंकि वो उसी के फील्ड के एक्सपर्ट हैं। दूसरा ये है कि आप जब तक कुछ करेंगे नहीं, तो आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो किसी और का एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। वो आपको मदद कर सकता है, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा। तो जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक आप ओवरथिंक करते रहेंगे। तो ओवरथिंकिंग कहीं न कहीं एक तरीके से हमारा जो फ़ियर होता है ना, उसी का एक रूप है। और फ़ियर जब तक रहेगा, जब तक कि एक्शन नहीं निकलेगा। तो आप जब करेंगे, तो आप पाएँगे कि जिन चीज़ों का आपको बहुत डर था, जिनके बारे में आप ओवरथिंक कर रहे थे, या तो उनका सॉल्यूशन है, या फिर वो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या एटलीस्ट आपकी लाइफ में तो नहीं आई। और अगर आई भी, तो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन, सत्संग आदि से वो बल मिल जाता है, वो विजडम मिल जाता है, जिससे आप उसको टैकल कर सकें। और ओवर थिंकिंग अपने आप में कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि ओवर थिंकिंग से ही कितने सारे डिस्कवरीज़ होती हैं, साइंटिस्ट करते हैं, तभी वो उसको प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं, तब नई-नई चीज़ें हम लोग को आज तक मिली हैं। तो बस अगर केवल ओवरथिंक कर रहे हैं और उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ है। बाकी ओवरथिंकिंग अपने आप में गलत नहीं है। जय सिया राम।